मेरी बात को आप जरा सा बात को मान लीजिए। क्या करने के लिए तुम चाहती हो? आप इसी टाइम इसी वक्त चले जाइए बड़े मालिक के दरबार। कहा? बड़े मालिक के दरबार। भाई साहब के दरबार? हाँ। क्यों, किस लिए? जब बड़े मालिक के दरबार आप जाइएगा, बड़े मालिक अभी सिंहासन पर बैठे होंगे। जैसे ही आपको देखेंगे, आपसे पूछेंगे बड़े मालिक के कहाँ आया है, तो सिर्फ आप यही बात बोलिए कि भाई साहब दोनों भाई को साथ में चल गया बन गया। दोनों बच्चा को साथ में चलने बनने वाली बात नहीं है भाई साहब। दोनों बच्चा लड़ाई करते आ रहा है, हो सकता है आगे चल के दोनों भाई में भी लड़ाई ना हो जाए, इसलिए भाई साहब मुझे राज बंटवारा करके दे दीजिए। कान खोल करके सुन ले, ये राज तुम्हारी बाप का नहीं है कि जब चाहेगी तब बंटवारा कर लेगी। जब तक मेरे भाई आलहर सिंह का जिंदगी बचेगा, कोई ऐसा माई कलाल फायदा नहीं लिया रानी कि मेरे भाई के सिवा कोई राज को बंटवारा करेगा। जो कोई मेरे भाई का रहते हुए इस राज को बंटवारा किया, साले को गर्दन काट करके दरबार में लटका देंगे। क्या करूंगी मैं? इस राज के चलते मेरा बेटा मर जाएगा तो आपको अच्छा लगेंगे? मैं खुशी मनाऊंगा। अगर एक बेटा रुदन सिंह का मर गया, जिंदगी बचना चाहिए रुदन सिंह का। अमरजीत ऐसा ऐसा 1000 बेटा पैदा कर लेगी। समझ गई, मैंने सब कुछ समझ गई। यही ना सोचते हैं कि जिस भाई के सामने मैंने कभी नहीं गया हूं, उस भाई के सामने आज जाकर के कैसे कहूंगा कि भाई साहब मुझे राज बंटवारा करके दे दीजिए। आप मत जाइए। जो रानी फूला बड़े मालिक के छाव में गुजरी है, आज वो रानी फूला जाएगी बड़े मालिक से डायरेक्ट जवाब मांगने के लिए। तुम जाके मेरे भाई के दरबार? हाँ मैं जाऊंगी। मेरे जीते जिंदगी में हरानी, अगर तूने मेरे भाई के दरबार चली गई तो आज ऐसा मार तुम्हारे बदन पर चलेगा कि तुम्हारी मार को देख करके साला जमराट भी जमपुरी में कांप जाएगा। तुम्हारी बाप का हिम्मत है, दिखा दे मेरे भाई के दरबार। बैठिए, आप दरबार में जा रही, दिखा दे मेरे भाई के दरबार। सुनेगा जब के बाद चल गई फूला के दरबार से। भैया सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली, सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली। चल गए फूला के दरबार से, छापा बैठल गए। आई थी राज को बंटवारा करने के लिए। इसका बाप का दिया हुआ था राज, जब चाहेगी तब बंटवारा करेगी। 2-4 बिजली का कोड़ा लगा, हरामजादी को गर्मी शांत हुआ, दरबार को छोड़ करके महल गई रोने के लिए। ठीक है, मैं ये समाचार अपने भाई को सुना करके दरबार को छोड़ करके जंगल चला जाऊंगा। मरने दे हरामजादी दोनों माँ बेटा को, मुझे कोई काम न कोई फिक्र रहेगा। भैया सुना ना हो बाबुआ, ये कपेरा ये जो भैया जी लाला बांगना बढ़िया चाले लाला बाबुआ, बढ़िया चाले हो अब दरबार गए। मास्टर बहादुर, क्या बात है? रुदल सिंह आज तुम्हारा कचौड़ी गरम है? भाई साहब, रुदल सिंह का हर वक्त कचौड़ी गरम रहता है। कुर्सी दीजिए। अगर रुदल सिंह का कचौड़ी गरम नहीं रहेगा
कोई देश का राजा महाराजा मुगल पे ठाने आकर के राज माँ बाप पर चढ़ाई कर दे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसलिए रुद्र सिंह का कचहरी गरम सख्त जरूरी है। लेकिन आज कुछ और हिसाब किताब के क्या बात है? हाँ भाई साहब, तो कुर्सी दीजिए। मैंने आपसे ये पूछने के लिए आया हूँ, आपने दोनों बेटा को बगीचा भेजे थे गेंद खेलने के लिए, दोनों बेटा बगीचा से दरबार आया या नहीं आया है? अच्छा, बच्चे के बारे में पूछा? हाँ भाई साहब। नहीं, रुद्र सिंह, दोनों बच्चे को समझा बुझा करके भेजा गया था कि जब तक हम दोनों भाई का आदेश नहीं मिलेगा तब तक बगीचा से लौट करके राज दरबार। भाई साहब, उस बगीचा से आपका बेटा आया या नहीं आया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस बगीचा से मेरे बेटा हंसते नहीं बल्कि रोते ही अपने माँ के पास गया। मतलब दोनों बेटा बगीचा में गेंद खेलना शुरू किया, मेरे बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया, माथे बिजली का कोड़ा से बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। अच्छा, तो गेंद छूट जाने के कारण से इंदर सिंह ने अमरजीत को पिटाई किया है। तो कौन सी बड़ी बात होगी? बच्चा है, नादान है, अक्सर बच्चे में झंझट होता रहता है। अगर बच्चे की झंझट में बीच में अगर सियाना आता है तो समझ लो घर बर्बाद होता। अरे इंसान को सोचना चाहिए कि बच्चे के आंख कान बच गया, झंझट। भाई साहब, मेरे बेटा को जान से भी मार देता मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन इंदर से ये क्यों बोला? जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी से बोल राज को बंटवारा करने के लिए। अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। इंदर सिंह ने बोला। अमरजीत सिंह, इंदर सिंह ने ये बोला कि तुम अपने माँ और पिताजी को जाकर बोल दो 24 घंटे के अंदर में राज को बंटवारा कर देने के लिए। अगर तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार गया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में। अगर इस बात से तुझे दुख है, अरे बच्चा है, कोई सियाना नहीं है, और दोनों भाई का ही बच्चा, कोई पराया नहीं है। और बहादुर, तुम्हें इंदल की बात पर अगर दुख है कि ऐसा क्यों बोला है, तो इंदल सिंह को बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूं और 175 कोरा बदन पर तोड़ देंगे। आइंदा तुम्हारे बच्चे के साथ गलती नहीं करेंगे। भाई साहब, ये चर्चा रानी लेकर के मेरे दरबार आई, मैंने रानी को लाख बार समझाया, नहीं बात को माना। मैंने 2-4 बिजली का कोड़ा मार करके दरबार से महल भगा दिया। भाई साहब, मेरा ये कहना है कि इस राज के लिए मेरा बेटा मर जाएगा, चाहे इस राज के लिए मेरी रानी मर जाएगी, इसका जिम्मेदारी हम नहीं बल्कि इसका जिम्मेदारी आप बनिएगा। बच्चे के बाद में तिल से तार मत बनाओ, और जब गार्जियन है हम दोनों भाई तो परिवार को लड़ने के लिए क्या जरूरत है? अरे समझाना हम दोनों भाई का काम है। जब गार्जियन है तो परिवार का समझाना हम दोनों भाई का काम है। मरने जीने के बाद कहां से आ गई? मालिक रानी राधिया रांगा माले चलिए सब चारादी पाया जी के चलिए सब
चौका सारा मेरा तन मन कहावे मालिक जी के चलिए शाम भाई रानी भैया जी क्या जाए चलिए शाम भाई रानी हम भैया जी आखिर तूने मेरे भाई के दरबार आ ही गई। यहाँ कह लिए हमें नहीं जेबे तो हमें चले लिए देख लिए कोनो हमरा आसरा नहीं चाहिए जब तक हमें जेबे तो हमार काम नहीं है तैला के हमें चले लिए यहाँ अतिले पाछू पाछू एलिए हम आए हैं अपने भाई से मिलने के लिए। मिले ले लिए ये मिले ले लिए हमहू एलिए सुनै ले की सब बोले छे की सब कहे छे हमर मुंह की देखे छे मुंह कहियो सीधा लाइन क्लियर करो अपने दरबार को छोड़ करके माल चली जाओ इसी में तुम्हारी भलाई है। यहाँ चल जाओ हमें नहीं जाए वाली छे तो तू दरबार आएगी हां तो जेबे नहीं त इधर भाई जी छे रानी सीधा दरबार से लौट करके महल चले जा इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं तो सोच ले रानी क्या दुर्दशा होगा तुम्हारी कहना मुश्किल है। की करबे हमरा मार देबे यहाँ सुख से रह बढ़िया से रह अगरबत्ती देखिए अगरबत्ती देखाल जेबे जहन जे भगवान जाने छे तो इधर आना ओने भाईजी से नहीं सुझाइए यहाँ के ओने हम जेबे कहे छे सुनै छथिन हेलो रुदल सिंह अरे ये कौन सा ड्रामा है नया नया ड्रामा करके शुरू किया है क्या बात है पहले तुम आया तुम अपना समस्या सुनाने के लिए और तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी पत्नी है क्या बात है वही राज के लिए आई है भाई साहब जो अमरजीत सिंह को पीटा इंदल सिंह किया ये राज बांटने के लिए आई है। तो ये बात तो तुम ही बोल रहा था तुमको मैं ये समस्या हल कर देता लेकिन तुम्हारी रानी को आने की क्या जरूरत दोनों मिलकर क्या समस्या हल करने की मैंने इसके लिए उसके बदल पर बिजली का कोड़ा भी चलाया फिर भी आखिर में ये हरामजादी आपके दरबार आ ही गई। फिर हमरा गायर दे फिर सब बात कह देबे आ एको बात नहीं छुटा कर इसमें कोई बात तो जरूर है उसको आने का तो कोई मकसद तो जरूर है आज तक तो नहीं आया करती थी लेकिन आज क्या बात है पीछे पीछे वो भी आई इसका मतलब तुम बदतमीजी बोला होगा ना जगरा जगरा मर्द के बोले के लूर में छोकर मोगी नहीं आवे ना ई कहिया बोले ले सीख ले 10 लोग में कहिया जेते बुद्धि हेते ज्ञान हेते बुद्धि ज्ञान तो भगवान हर लेल के एकर मुंह की देखे छ हमर मुंह नहीं देख लिए कहियो रुदल सिंह बोलो चली जाएगी अभी कुछ नहीं बिगड़ा दुनिया को लोग को अभी पता नहीं चला है शायद बेहुदा अगर पता चल जाएगी राज दरबार में रुदल सिंह की पत्नी आकर के खुद जवाब कर रही है अभी सर उठा करके जीराना है उसके सर झुका करके जीना पड़ेगा बेटा को मार लगे हमरो मार लगे हम केकरा जेबे कहले एमे सब देखल हम एकरा लगले यो मारे लागले हमरे यही हरकाबाजी बोले नहीं चाहिए था मुझे मालूम था कि तुमने भी कुछ बदतमीजी किया होगा इसलिए वो पीछे पीछे आ गई है वो अपना समस्या लेकर के कि चल करके जाकर के समस्या सुना अरे कम से कम कभी कहा तो शर्म करे कर मारना पीटना कोई उचित बात नहीं है अरे कहले हमरे पकड़ के चूड़िया लागले की धान के डंगबै छे मार लगन है था बोला ना मार लगन अच्छा तो बोलो रानी के चली जाएगी उसका भी समस्या हल कर देगा और जब आ ही गई है तो तुझे मारपीट नहीं करना समझा बुझाना था ना देना चाहिए अरे परिवार है और औरत को छोटा दिमाग होता जब बच्चा का चोट लगा है तो कुछ तो जरूर उल्टा पुल्टा बोली होगी
और उस पर तुमको मारपीट नहीं करना चाहिए। चल आ ही गई है तो जरा उसका भी समस्या सुनने में बोल किस लिए आई है। वो राज को बांटने के लिए आई है। ले जे खैबे न केलके एक थारी खायल नहीं तो मुंह में ले जे बोलिए न छे। बढ़िया से बोलियो न, खोल के बोलियो न, डिक्लियर जवाब साफ बात। तो राज बंटवारा जब करने के लिए आई है तो जब ये बात तुम ही बोलने के लिए आया है तो हम दोनों भाई ये समस्या को हल कर लेता। उसको तो नहीं आनी चाहिए ना। चल आ भी गई है तो वो भी समस्या हल हो जाएगी। राज बंटवारा की बात है ना, सारा राज तुम ही ले, सारा राजपाट तुम्ही तीनों परिवार को दिया ताकि तुम्हारा परिवार जे दिया के हाथ ही साले छे ओकरा कोर फूट जाए छे। हमरा जितना नसीब में छे उतने चाहिए, हम ज्यादा नहीं ले छी। रुदल सिंह, अब अंदाजा लग रहा है कि वो नहीं बोल रही, तुम बुलवा रहा हो। मतलब सरासर साफ साफ जवाब है कि तुम आगे आया, उसको पीछे पीछे बुला करके लाया कि चल दोनों प्राणी भाई से जवाब करेंगे। अगर तुम दोनों को नजर में हम पागल आ रहा हो तो शायद सोच गलत है। अगर ये भी सोच तुम्हारे दोनों को है कि भाई साहब बेवकूफ है तो ये भी सोच तुम दोनों का गलत है ना। जकरे बेटा का कोई मार दिया तो बड़ बढ़िया, एमे बड़ा सू कथी नहीं हम बोले छी। अस्थिर रहियो न, हमें बोलते छी ना, सुनियो न खाली। रुदल सिंह, समझ रहा हूं सारी बात को। और जब सारा राज मैंने फैसला कर दिया कि तुम ही तीनों परिवार लो ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहे, तो तुम्हारी परिवार उठपटांग बोल रही, इसका क्या मतलब रे? हम पागल है? बेवकूफ नहीं डरा रहा? दुनिया को चलाने के लिए मुझे आता है, तुम दोनों को चलाने के लिए नहीं आता रे। तुम दोनों को चलाने के लिए आते, क्या समझ गए रे? पागल है, पागल है। बुला, किसको बुला करता है? बुला, तो कोई ताकत आ जाएगा तो राज बंटवारा नहीं होगा। बुला, किसको बुला? भाई साहब, अगर 24 घंटा के अंदर में आप राज को बंटवारा नहीं कीजिएगा तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाएगा। ये बात है, इसका मतलब दोनों संभल के ही आया था। उसको तो जो बोलने का वो भी बोल गई है और तुझे भी जो बोलने का वो तो बोल चुका है। कोई बात नहीं है। अच्छा क्या बोला तू? दोनों पति पत्नी मिल करके अच्छा क्या बोला तू? ये तुम्हारी पत्नी ड्रामा जो कर रही है सामने में आकर के, ये तुझे अच्छा लगता होगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और मैं भी घर पत्नी की नहीं हूं, मेरे भी पास पत्नी है। तुम दोनों अभी जा सकते हो। मैं अपनी पत्नी बुला करके दोनों पति पत्नी में राय विचार करके 10 मिनट के अंदर में राज को बंटवारा करके देंगे। तुम दोनों जा सकते हो। आबू ये चलो चाय पी लेबे। आबू मलाई मार के चाय बन लिया। आबू न अलिए ये आबू। आइए श्रीमान, आप हमारे चांद बाबू की तरफ से शानदार 51 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज भाई का एहसास तुम दिला ही दिया ना। मैं दुनिया में तुम्हारे लिए क्या नहीं किया रे। आज एक छोटे से बच्चे के कारण भाई के गर्दन पर हथियार चलाना शुरू कर दिया। जो तुम्हारी पत्नी आज तक परछाया भी नहीं दिखाई थी, आज मेरे सामने में ठोक करके जवाब दे रही है। अच्छा सिला दिया, कोई बात नहीं। अभी शादीशुदा कर दिया, बड़ा हुआ, पाल पोस कर कितना बड़ा कर दिया, तो पत्नी की बात में आकर के भाई से बगावत करने के लिए आया था। अरे कर उस दिन का याद जिस दिन की पिताजी को करिया जगरू सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था।
तो आज पिताजी को करिया झगड़ू सर काटने के बाद तीनों माँ बेटा अनाथ हो गया था। और जिसके दरबार जाते थे बिलमने के लिए, वहीं झगड़ू सिंह चालन ठोक करके कह दिया किया था, अगर किसी ने तीनों माँ बेटा को बिलमा कर रखा तो मैं सारा परिवार को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दूंगा। घर में छापामारी कर दिया था, ना खाने के लिए अन्न चुरा था, नहीं पहनने के लिए कपड़ा चुरा था, रहने के लिए मकान चुरा था, दर बदर का ठोकर खाया करता था। उस समय माँ के गोद में दूध का चाना बना हुआ था, मैं 5 वर्ष का था। झगड़ू सिंह के चंगुल में जब आ गया तो उल्टा हाथ बांध करके कैद में डाल दिया था। वो दुश्मन मेरे छाती में बांध करके उल्टा हाथ बांध करके लटका दिया था। घूम घूम करके मैं मार खा लिया करता था, लेकिन तुझे कभी एक फूल का छड़ी नहीं लगने के लिए दिया। जिस भाई को कभी भाई का दर्जा नहीं दिया था, बच्चे के समान पाल पोस कर कितना बड़ा क्या था। एक टाइम भूखा रह करके मैं समय काट लिया, लेकिन मैं तुझे कभी भूखा नहीं सुलाया। पत्नी के बात में आकर के भाई से बगावत, अच्छा किया, कोई बात नहीं। रानिया सुनिया नहीं ना, बाली मो बीतई तारा एक बेर मूला काता रानी राजा जी सजा करियो मूला काता रानी आइए तारा अब